युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु को इस समय याद करें। अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथों में दीजिए। जब आप इस प्रार्थना में भाग लेने आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में भाग लेने की कृपा दे और इस कार्यक्रम के द्वारा मैं जो भी सीखूं, जो सुनूं, उसे अपने जीवन में लागू कर पाऊं। तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे देना। मेरी सारी चिंताएं, सारी शंकाएं, डर, भय, घबराहट, भविष्य की चिंता, मेरी पढ़ाई, सब कुछ मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए प्रबंध करते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु, मैं यह दृढ़ विश्वास करता हूं कि जब मेरा जीवन आपके हाथों में है तो मैं सुरक्षित हूं। इसलिए मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूं और तुझ पर भरोसा रखता हूं। अपनी सारी योजनाओं को, अपने मन में जो भी बातें हैं, उन सारी बातों को समर्पित करते हुए मैं तेरी आराधना करता हूं। मुझे माध्यम बनाइए कि मैं तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया सारे जग में फैलाऊं। मुझे ऐसी कृपा देना, मुझे साधन बनाना। प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। सभी युवा भाई बहनों को जय सू। आप सभी का हार्दिक स्वागत फिर एक बार इस कार्यक्रम में, युवा तरंग में। ये कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक युवा भाई बहनों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि वे भी आपकी तरह इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक संसार कितना प्रदूषित होता जा रहा है। चारों ओर प्रदूषण है और प्रदूषण आज विचार और चिंतन का एक बहुत बड़ा विषय है। जल में प्रदूषण है, वायु में प्रदूषण है, सारी प्रकृति में प्रदूषण है। लेकिन उससे भी खतरनाक प्रदूषण हमारे समाज में है। समाज में, परिवारों में, देश में इतनी ज्यादा अश्लीलता, अन्याय, अत्याचार, झूठ, छल, कपट। और मैं जानता हूं कि आप युवा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आप भ्रमित हो जाते हैं कि क्या है ये, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं जानता हूं कि आप भ्रमित हो जाते हैं, आप भ्रम में हैं। प्रभु के वचन में बताया गया है कि आप मसीह की सुगंध हैं। कितना सुंदर वचन है। आप मसीह की सुगंध है। इतना प्रदूषित माहौल में उस प्रदूषण को मिटाने के लिए मसीह ने आपको चुना है अपने सुगंध के रूप में। आप और मेरी भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज इस विषय पर हमारे भाई संदीप आपको सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए।
युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे मेरे सारे युवा साथियों को मेरी ओर से जय यीशु। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्यारे युवा साथियों, जब भी हम युवा तरंग कार्यक्रम में आते हैं, आपने देखा होगा हमें थोड़ी देर के लिए वचन सुनाया जाता है। अक्सर युवा साथी गीत भजनों को सुनना अधिक पसंद करते हैं, वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं या कम पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें ना केवल गीत भजन सुनने हैं, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। गीत भजन से थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, हम आनंद मनाते हैं, हम थोड़ा डांस करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उतना काफी नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर मनन करना होगा, तब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। हम परमेश्वर के मार्गों पर कैसे चलना है वो जान पाएंगे, पाप से कैसे बचना है हम जान पाएंगे, शैतान को कैसे हराना है हम जान पाएंगे, परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है हम जान पाएंगे। इस वचन में सब कुछ है। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखती थी और उस पर मनन करती थी, इसलिए माता मरियम परमेश्वर के वचन को जान पाई और उस पर चल पाई। अन्यथा माता मरियम ने जो त्याग किया वो नहीं कर पाती। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर मनन करना, उसे बोलना यह आवश्यक है। अक्सर हम गीत भजन सुनने के बाद बंद कर देते हैं, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। हम पवित्र मिस्सा बलिदान में जाते हैं, जैसे ही पाठ पढ़कर सुनाए जाते हैं, पुरोहित प्रवचन देते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, हम इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वचन में इंटरेस्ट नहीं आता है। आज तक हमने वचन में रुचि लेना नहीं सीखा है। लेकिन जिस दिन आप वचन में रुचि लेना सीख जाएंगे, इस वचन के रस को पीने लगेंगे, आपको इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं मिलेगी। ये वचन अमृत है। इसलिए एक सुंदर गीत है ना, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। ये वचन अमृत है और अमृत को पीना कौन पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्यारे साथियों, हमें वचन पर ध्यान लगाना है, इसे पढ़ें, सुनें। आइए कुछ देर तक हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। पिछले महीने एक साथी का फोन आया मेरे पास और उसने एक गवाही बताई। उसने कहा कि वो जिस जगह काम करता था, उस जगह में मेरे साथ के जो लड़के थे, मेरे साथ के जो काम करने वाले थे, उनकी बातचीत अच्छी नहीं थी। गाली गलौज करते थे, अपशब्द बोलते थे, भद्दी मजाक करते थे और ये दिन भर सब चलता रहता था। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहता था। तो वे लोग मेरी मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसा आदमी है, बहुत संत है, बहुत साधु आदमी है, इसको देखो, ये हमारे साथ मिलता नहीं है। लेकिन ये लड़का चुप रहता था और अपना कार्य करता था। वे लोग मजाक करते, भद्दी बातें बोलते, इधर उधर टिप्पणी करते, अपशब्द बोलते, इसको भी बोलते थे, लेकिन ये चुप रहता था, शांत रहता था, कोई जवाब नहीं देता था। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हम जो कर रहे हैं और ये जो कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हम अपशब्द बोलते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन ये शांत रहता है, ये अपना काम भी समय से पूरा करके चले जाता है। हमें काम करते करते देर हो जाती है, हम लेट यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो अपना काम पूरा करके घर चला जाता है समय से। धीरे धीरे उन्होंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर ये कैसा लड़का है। और फिर धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है और ये प्रभु के वचनों को पढ़ता है। तो उन्होंने वो मजाक करना बंद कर दिया, भद्दी बातें बोलना बंद कर दिया, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से उस लड़के के जीवन के द्वारा उन सारे जो उनके साथ काम करने वाले थे उन्हें आशीष मिल गई और वहां पर एक अच्छा माहौल बन गया। प्रभु की स्तुति हो। ठीक इसी तरह संत पौलुस कहते हैं कि हम मसीह की सुगंध हैं। आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य संख्या 15 में, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। वी आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की सुगंध हैं। वो लड़का मसीह की सुगंध बन गया उनके बीच और उन्होंने उसके जीवन को देखा, अरे हम जो कर रहे हैं और ये जैसा लड़का है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है।
और धीरे धीरे उन्होंने भी वो सब करना बंद कर दिया और वे लड़के के उदाहरण के जीवन के उदाहरण को देख के बहुत प्रभावित हुए। वो मसीह की वहाँ सुगंध बन गया। अपने ऑफिस में वो लड़का मसीह की सुगंध बन गया। उसने वो सुगंध चारों ओर फैलाई और उस सुगंध के द्वारा उसने उन अपने साथ काम करने वाले लड़कों को भी मसीह की ओर आकर्षित किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं और आप लोगों के बीच, समाज के बीच, इस दुनिया में मसीह की सुगंध है। वचन कहता है हमें ये सुगंध फैलानी है, सर्वत्र फैलानी है। क्या सचमुच हम ये सुगंध फैला रहे हैं? आज हम मनन करेंगे। हम जहां रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, जिस हॉस्टल में रहते हैं, जहां ट्रेनिंग करते हैं, जहां काम करते हैं, क्या हम मसीह की सुगंध को फैला रहे हैं? वचन कहता आप मसीह की सुगंध हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम भी दूसरों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे दूसरे व्यवहार करते हैं ठीक उसी तरह हम भी व्यवहार करने लगते हैं। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए ऐसा सब करने लगते हैं। कई बार हम उन्हें नकल करते हैं और उनकी तरह करने लगते हैं। कई बार हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है इसलिए कर लो। कई बार हम उनकी कॉपी करते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 19 में, वहां पर प्रभु कहते हैं परंतु तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। आप उनके जैसे नहीं हो, आप सांसारिक नहीं हो, संसार जैसे नहीं हो। जैसे संसार करता है आप वैसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मसीह ने, यीशु ने, ईश्वर ने हमें वहां से चुन लिया है। हमें मसीह जैसा आचरण करके दिखाना होगा। अक्सर हम हमारे दोस्तों के साथ जब होते हैं, हमारी बातचीत पर ध्यान दें। जैसा हमारे दोस्त बातचीत करते हैं हमारी बातचीत भी वैसे होने लगती है, हालांकि हम मसीह हैं। हम लोग हॉस्टल में जब रहते हैं, क्या होता है हॉस्टल में? अलग अलग तरह के हमें साथी मिलते हैं। कई लोग नशा करने वाले होते हैं, भद्दी मजाक करने वाले होते हैं, गंदी गालियां देने वाले होते हैं, अपशब्द बोलने वाले होते हैं। और धीरे धीरे हम भी उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं, उन्हीं की तरह देखने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। तो क्या हमने मसीह की सुगंध फैलाई? बिल्कुल नहीं। हम हमारे दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, वहां पर क्या होता है? वो शराब पीते हैं, हम भी पीने लगते हैं। वो लोग गलत वलत गाने सुनते हैं, हम भी सुनने लगते हैं। वो लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं, हम भी पड़ जाते हैं। चोरी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन मसीह के वचन में लिखा हुआ है हम मसीह की सुगंध है। हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है। हमारे जीवन को देखकर लगना चाहिए कि ये मसीह का है, ये यीशु का है। हमारे जीवन के द्वारा उन्हें मसीह मिलना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में कि हम यीशु को उनको दे पाएं। हम उनको देखकर अपने को ना बदलें, बल्कि उन्हें हमको देखकर बदल जाना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं। हमें उनके बीच उदाहरण बनना है। बहुत सारे आपके साथी ऐसे होंगे जो यीशु को नहीं जानते होंगे। वे कैसे जानेंगे? आपको देखकर जानेंगे, आपके व्यवहार को देखकर जानेंगे, आप क्या करते हैं उसको देखकर जानेंगे, आप कैसे बोलते हैं उसको देखकर जानेंगे। इसलिए हमारे आचरण को हमें मसीह के आचरण जैसा बनाना होगा, तब हम मसीह की सुगंध सर्वत्र फैलाएंगे। एक बार एक फादर जी कहीं जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और प्रभु की दया से जहां गाड़ी खराब हुई उसकी कुछ दूरी पर ही एक गैराज था। वो वहां पर चले गए और गैराज में उन्होंने देखा कि उनके जानकार में ही एक व्यक्ति जो मैकेनिक है वहां पे काम कर रहा है। और उसने कहा कि फादर जी आप थोड़ी दूर जाकर बैठिए, मैं आपकी गाड़ी सही करके लाता हूँ। फादर ने कहा नहीं, मैं अपनी गाड़ी के पास ही बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं फादर आप दूर जाके बैठिए। फादर ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा फादर मेरी जुबान फिसल जाती है। अक्सर मैं अपने साथियों को बुलाते समय गाली गलौज में बुलाता हूँ, तो आप दूर जाकर बैठिए, आप प्रभु के दास हैं, अच्छा नहीं लगेगा आपके सामने। तो फादर ने कहा नहीं मैं यहीं बैठूंगा, आप काम कीजिए। और लगभग 45 मिनट उसने गाड़ी को सही करने का समय लगाया
और उस 45 मिनट में उसने एक भी गाली नहीं दी, एक भी अपशब्द नहीं बोला, अच्छे से बोला। जब गाड़ी सही करके चाबी फादर जी को दी तो फादर जी ने बोला, लगभग 45 मिनट में यहाँ पर आपके पास बैठा, आपने कोई गाली दी? उसने बोला नहीं। कोई अपशब्द बोला? नहीं। तो फादर ने कहा, अगर आप 45 मिनट अपनी जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं तो जीवन भर भी कर सकते हैं। और ये कहकर फादर जी वहां से लौट आए। तो फादर उस व्यक्ति के लिए, उस गैराज में काम करने वालों के लिए मसीह की सुगंध बन गए। उन्होंने जाना कि ये परमेश्वर के दास हैं, इनके सामने गाली नहीं देना। उन्होंने जाना कि ये परमेश्वर के दास हैं, इनके सामने ठीक से व्यवहार करना है। उन्होंने जाना कि ये परमेश्वर के दास हैं, इनके सामने भद्दी मजाक नहीं करना। इसलिए ये तब होगा जब आप खुद ऐसे होंगे। नहीं तो अगर आप भी भद्दी मजाक करने वाले हैं, गालियां देने वाले हैं, जैसे दूसरे करते हैं वैसे करने वाले हैं, तो कोई आपको देखकर बदलेगा थोड़ी ना। अगर आप भी वैसे ही करने वाले हैं जैसे दूसरे करते हैं तो हमको देख के कोई नहीं बदलेगा। बल्कि यदि हम कुछ अलग करके दिखाते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, मसीह का आचरण हम धारण करते हैं, तब हमें देखकर लोग नोटिस करेंगे, अरे ये तो अलग है, ये तो जो हम हैं और जो ये है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अफिसियों के पत्र में आप पढ़ेंगे, अफिसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 में लिखा हुआ है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। कई बार हम सोचते हैं कि चलो दूसरे कर रहे हैं तो हमें करने में क्या फर्क, क्या जाता है। दूसरे शराब पी रहे हैं तो हम भी पी लेंगे तो क्या होगा। अरे दूसरे चोरी कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे तो क्या होगा। दूसरे मारपीट कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे तो क्या होगा। दूसरे पाप में जिंदगी जी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं तो हम करेंगे तो क्या होगा। कई बार हमने ऐसे भी सुना है लोगों को बोलते हुए कि सब नरक जा रहे हैं, हम जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपने भी कई बार ये कहा होगा कि अरे दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे तो क्या होगा। दूसरा ऐसा आचरण कर रहे हैं, दूसरे परीक्षा में नकल कर रहे हैं तो मैं क्या कर लूंगा तो क्या होगा। दूसरे वहां जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, वचन में क्या लिखा हुआ है, आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं निकले। और आगे वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर मोहर लगा दी, आप उसे दुख ना दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। जब आप अपने बीच से ये दूर करेंगे, लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, मसीह की ओर आकर्षित होने लगेंगे। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को मसीह की ओर आकर्षित कर सकें। हमें मसीह का ऐसा मनोभाव धारण करना चाहिए कि लोगों को देखकर यह पता चलना चाहिए कि ये मसीह का है, मसीह के लोग हैं। लोगों को देखकर यह पता चलना चाहिए कि हम अलग हैं। आपके घर में शांति को देखकर लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में और ये मसीह घर में बहुत अंतर है। आपकी बोलचाल को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके सुनने, आपके देखने को देखकर लोगों को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं। आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। अक्सर हम युवा साथियों की एक आदत होती है बदला लेना। बदला लेंगे, उसने हमसे कुछ कहा हम भी करेंगे, उसने हमको गाली दी हम भी देंगे, उसने हमको मारा हम 2 मारेंगे, उसने हमारे घर पर पत्थर फेंका हम 2 पत्थर फेंकेंगे, उसने हमें बदनाम किया हम भी करेंगे, उसने हमारे बारे में झूठी शिकायत की हम भी करेंगे। और हम बदला लेने की सोचते हैं। अगर हम बदला लेंगे तो क्या हम मसीह की सुगंध बने? नहीं। वचन में लिखा हुआ है अपने दुश्मनों से प्यार करो। तो हमें प्यार करना सीखना है, हमें क्षमा करना सीखना है, तब हम मसीह की सुगंध बन जाएंगे। अक्सर हमारी आदत होती है दलबंदी की। हमारे स्कूल में हम दलबंदी कर लेते हैं, ये हिस्सा अलग, उतने लोग अक्सर हमारी आदत होती है दलबंदी की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में,
या अपने ही गांव में लोग गुटबंदी कर लेते हैं और हम भी उसका शिकार बन जाते हैं। आधे लोग इधर, आधे लोग इधर, ये लोग इन पर टिप्पणी करेंगे, ये लोग इन पर टिप्पणी करेंगे, इनसे लड़ाई करेंगे, ये लोग इनसे लड़ाई करेंगे। लेकिन हम मसीह हैं, हमें दलबंदी से दूर रहना है, हमें मसीह की सुगंध फैलानी है, मसीह में हमें एकता में उनको लाना होगा। इस तरह से हम मसीह की सुगंध बन जाते हैं। वचन में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे कामों को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होनी चाहिए। एक बार एक प्रचारक प्रचार करने के बाद एक जगह से लौट रहे थे, ट्रेन में थे, वे स्टेशन पर बैठे हुए थे कि उन्होंने अचानक देखा कि एक पागल महिला बिना कपड़ों की वहाँ से चलती हुई आ रही है और लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इस प्रचारक के दिल में उसके प्रति करुणा उमड़ आई। उसने अपना बैग खोला और वहाँ से एक चादर निकाली और उस महिला को जाकर ढक दिया। जब उसको ढका तो आसपास के लोग अचंभित हो गए और कुछ लोगों ने उनसे पूछा, क्या आप ईसाई हैं? आर यू अ क्रिश्चियन? तो उसने बोला, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं। उसके उस काम को देखकर हमारी किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा हुई, हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा हुई। आपके कामों को देखकर लगना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं और हमारे पिता की महिमा होनी चाहिए। मान लो आपको रास्ते में चलते चलते किसी का पर्स मिल जाता है और आप जानते हैं कि वो पर्स किसका है, आपको उस पर्स को लौटाना है, लेकिन अगर आप रख लेते हैं तो क्या ये स्वर्गीय पिता की महिमा हुई? बिल्कुल नहीं हुई। बल्कि जब आप उस पर्स को लौटा देंगे वैसा ही तो आपके स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। मान लो आप किसी दुकान पर खड़े हैं, अक्सर युवाओं की आदत होती है कोई भी चीज चुपके से उठा के पॉकेट में रख लेने की। दुकान पे खड़े हैं, कोई चीज आपने पॉकेट में रख ली तो क्या होगा? स्वर्गीय पिता की महिमा होगी? नहीं होगी, बल्कि इससे निंदा ही होगी। हमें हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को कराना है, लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करानी है हमें। हमारे कार्यों के द्वारा हमारे कार्य अच्छे हों, हम लोगों की भलाई के लिए कार्य करें, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करें। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है अध्याय 5, अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 में, वहां लिखा हुआ है, जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार, अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना भद्दी, मूर्खतापूर्ण और अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। वचन आगे कहता है, आप लोग यह निश्चय रूप से जान लें कि कोई व्यभिचारी, लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होगा। कोई निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा न दे। मतलब क्या है? निरर्थक तर्कों से, कि वो ऐसा कर रहे हैं हम भी करेंगे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो कर लो। हमने अक्सर यूसुफ के बारे में सुना है, वो पोटीफर के घर में एक सुगंध बन गया, ईश्वर की एक अच्छी सुगंध बन गया। इसीलिए तो पोटीफर ने उसको अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त किया, क्योंकि उसने देखा कि ये यूसुफ सबसे अलग है। उसके घर में पहले से बहुत अधिक दास दासियां होंगी, लेकिन उसने किसी को नियुक्त नहीं किया अपने घर पर, बल्कि उसने यूसुफ को किया। क्यों? क्योंकि यूसुफ में उसने देखा कि इसके कार्यों में आशीर्वाद है, ये ईमानदार है, ये इसकी बोलचाल और इसके कार्य एक हैं। और इस तरह से यूसुफ वहां पर ईश्वर की सुगंध बन गया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी मसीह के लिए सुगंध बनना है। हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में, जहां कहीं भी हम रहते हैं, हमें मसीह के लिए एक सुगंध बनना है। हो सकता है आपके दोस्त जो आपके साथ हैं मसीह को नहीं जानते हैं, वे कैसे जानेंगे? आपको देख कर न जानेंगे। हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं बाहर,
जॉब पर जाते हैं, वहां के लोग मसीह को नहीं जानेंगे। किसको देखकर जानेंगे? आपको देखकर जानेंगे। अक्सर हमने सुना है कि सब लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि किसको पढ़ते हैं? आपको पढ़ेंगे। वे आपके आचरण को पढ़ेंगे, वे आपके आचरण को देखेंगे, आपके कार्यों को देखेंगे, आपकी बोलचाल को देखेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, और वे मसीह को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे आपको देखकर। इसलिए हमें मसीह की सुगंध बनना है। वचन में आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 में, वहां पर लिखा हुआ है, जहां ज्योति है वहां हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। हो सकता है आपके साथी झूठ बोलने वाले होंगे, तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वे वासना में होंगे, आपको वासना में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मसीह की ज्योति बनना है, आपको सुगंध बनना है। आपके आचरण को देखकर उन्हें उस बुरे कार्यों से लौट कर आना चाहिए। देखो, जहां पर सुगंध होती है वहां पर सब लोग जाना पसंद करते हैं। क्या आप बदबू में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहां सुगंध होती है। इसलिए हम अपने में बॉडी स्प्रे भी मारते हैं, सेंट मारते हैं, घर में हम रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं, हम फूलों को रखते हैं कि खुशबू दे, हम खुशबूदार चीज़ें रखते हैं। क्या आप अपने घर में बदबूदार चीज़ें ला के रखते हैं? नहीं। आप अपने शरीर पर बदबू पसंद करेंगे? नहीं, कोई बदबू पसंद नहीं करता है। लेकिन जहाँ सुगंध होती है, अच्छी महक होती है, वहाँ पर सब लोग जाना पसंद करेंगे। आपके आचरण को देखकर, यदि आपका आचरण अच्छा है, सुगंध भरा है, तो आपके आचरण को देखकर लोग खुद ब खुद मसीह की ओर खींचे चले आएंगे, वे खुद आकर्षित हो जाएंगे मसीह की ओर। लेकिन अगर हमारा जीवन सही नहीं है, बदबू फैलती है, कोई नहीं आएगा, सब दूर रहेंगे। इसलिए हमें एक सुगंधित बलि बनना है, सुगंधित एक पात्र बनना है कि लोग हमें देखकर खींचे चले आएं। और हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करें। हमें उदाहरण बनना है। वचन में लिखा हुआ, आप लोग मसीह के मनोभावों को धारण करें। हमें अपने अंदर मसीह के मनोभावों को धारण करना होगा। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो लोग व्यर्थ के काम अंधेरे में करते हैं उनसे आप लोग दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वाक्य 13, ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट कर देती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। हालेलुया। और आगे हम वचन पे पढ़ेंगे, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। आप अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। मैं और आप मसीह की ज्योति हैं। मसीह ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। हम ज्योति हैं। हमें दूसरों को भी ज्योति बनाना है, हमें दूसरों को भी मसीह की ओर आकर्षित करना है। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों पर मनन करना और अपने समाज के लिए, घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए हम मसीह की सुगंध बन जाएं। धन्यवाद भाई संदीप, आपके सुंदर वचनों के लिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके युवा साथी इन बातों को गौर से सुने हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस संसार में आने के लिए और इस समूचे संसार के लिए ज्योति बनने के लिए, समूचे संसार के लिए नमक बनने के लिए, समूचे संसार के लिए एक महान सुगंध बनने के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि एक युवा भाई बहन के लिए, उन्हें भी आधुनिक समाज में सुगंध बनने की कृपा दीजिए। उनमें दुर्गंध न आवे, वे बराबर सुरक्षित रहें। तेरे पवित्र वचनों के सहारे, प्रार्थना के सहारे, इन कार्यक्रमों के सहारे वे सुरक्षित रहें और सदा सुगंध बने रहें और अपनी सुगंध को अपने मित्रों में और सारे संसार में, परिवार में फैलाने के लिए समर्थ हो जाए। आंखें बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु।
ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा में जग में फैला, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा में जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति में जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ऐसा